सो वेलकम स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो आज की ही क्लास में सारा खत्म करा दूंगा मैं। सो डोंट वरी अबाउट इट। बस ध्यान से आप पढ़ते चलना। है क्या कि अगर ए रेशियो बी लिखा है तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ए बाय बी। यहाँ ध्यान रखना है कि ये दोनों क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, राइट? क्योंकि सेम पैरामीटर को ही तो आप कंपेयर कर पाएंगे ना। ये भी सेम क्वांटिटी, ये भी ईयर्स में, ये भी ईयर्स में, ये भी किलोग्राम में, ये भी किलोग्राम में, ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में। अगर डिफरेंट क्वांटिटी हुई तो फिर हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। किलोग्राम को ग्राम से अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो किलोग्राम को ग्राम में बदल लो या फिर ग्राम को किलोग्राम में बदल लो। तो बेसिकली रेशियो का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो किसके लिए यूज होता है? कंपैरिजन के लिए। वो हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि किस तरीके से ये काम करता है। सो ए रेशियो बी का मतलब क्या है? ए बाय बी, और ए और बी दोनों क्या होने चाहिए? सेम क्वांटिटी के होने चाहिए। अब सपोज करो हमें बोला गया कि यार 10 को डिवाइड करो, डिवाइड 10 इन 2:3। ये हमें बोला गया है कि आपके पास पूरी क्वांटिटी है 10। सपोज करो 10 लीटर का आपके पास पानी है और दो लोग हैं, इनको 2:3 में बांटना है। तो कैसे करेंगे? तो देखो, एक तरीका तो ये है बहुत आसान कि इस वाले के लिए हम क्या करेंगे? 2 अपॉन टोटल। टोटल कितना है? 5 इंटू टोटल क्वांटिटी दैट इज 10। इसको कैंसिल कर दो, यहाँ मिलेगा 4। इसी तरीके से अगर इसको करें 3/5 इंटू 10 तो यहाँ मिलेगा 6। तो इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा 4 और 6 में। एक मेथड तो ये है। क्या बताया मैंने कि अगर 10 को डिवाइड करना है 2:3 में तो एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड क्या हो सकता है वो देख लेते हैं। ठीक है, दूसरे मेथड में हम क्या करेंगे कि 2:3 में डिवाइड करना है हमें 10 को। इनको जोड़ दो, जोड़ के कितना हुआ? 5। तो 5 हमें दे रखा है 10 के बराबर। तो एक हो जाएगा हमारा 2 के बराबर, और 2 हो जाएगा हमारा 4 के बराबर, और 3 हो जाएगा हमारा 6 के बराबर। तो ये आ गया 4 और 6, ये आ गया फटाफट, है ना? इस तरीके से हम इसके सवालों को कर सकते हैं। समझ में आई बात आपके? तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, राइट? आज रेशियो का थोड़ा इंट्रोडक्टरी क्लास है तो मैं थोड़ा इंट्रोडक्टरी ही इसको रखूंगा। नेक्स्ट में चलिए। अब क्या है हमारे पास? कुछ कुछ चीजें जान लेते हैं। जैसे ए रेशियो बी है, इसका अगर मुझे डुप्लीकेट रेशियो अगर निकालना है, कैसा रेशियो? डुप्लीकेट, डुप्लीकेट रेशियो। तो मैं क्या करूंगा? ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर करेंगे। इसी तरीके से अगर मुझे इसका सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है तो हम इसको करेंगे रूट ए रेशियो रूट बी। ठीक। फिर अगर मुझे इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है तो मैं इसका क्यूब कर दूंगा, ए क्यूब रेशियो बी क्यूब। और इसी का अगर मुझे सब ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है तो मैं इसका क्यूब रूट कर दूंगा, दिस विल बी द क्यूब रूट। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं 1:2 का ट्रिप्लीकेट रेशियो पूछूं तो आप क्या बोलोगे? 1:8। इसका क्यूब किया 1, इसका क्यूब किया 8। तो इस तरीके से जो है कुछ कुछ चीजें हम निकाल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें? राइट। चलो आगे मूव करते हैं। तो ये कुछ बेसिक बेसिक बातें थी, इसके सवाल तो हम लोग कर ही लेंगे, है ना? बेसिक सवाल देख लेते हैं। जैसे पहला सवाल है अपना कि अगर ए रेशियो बी हमारे पास 2:3 है एंड बी रेशियो सी हमारे पास 2:5 है, तो हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है ए रेशियो बी रेशियो सी। ये अपने को पता करना है। तो देखो बहुत आसान है। ए रेशियो बी अपने पास क्या है? 2:3। बी रेशियो सी क्या है? 2:5। एक बार लिख लेते हैं ना। ए रेशियो बी 2:3 और बी रेशियो सी है 2:5। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो बी इसमें कॉमन है। जब भी बी कॉमन हो तो बी को सेम बनाना होगा। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दे? 2 से। इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दे? 3 से। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा? 4:6। और ये क्या बन जाएगा? 6:15। अब ये सेम बन गया तो हम कह सकते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी क्या हो जाएगा? 4:6:15। ये हमारे पास आ गया ए रेशियो बी रेशियो सी। तो अगर इस तरीके से आपको निकालना है तो क्या करना होगा? कॉमन एलिमेंट को सेम बनाना होगा। तो उस तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? अगर ए बराबर है 2b के, ए बराबर है 3c के,
और a बराबर है 4d के। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है a रेशियो b रेशियो c रेशियो d, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखो बड़े प्यार से देखो, बहुत आसान है। कॉपी पेन लेके बैठे हो ना आप सभी, कॉपी पेन लेके बैठना, साथ ही साथ नोट करते चलो। तो यहाँ से अपन लोग क्या कर सकते हैं, a रेशियो b निकाल सकते हैं, कितना आएगा 2:1। ठीक बात। यहाँ से अपन लोग क्या निकाल सकते हैं, a रेशियो c निकाल सकते हैं, कितना आएगा 3:1। सही बात। a रेशियो d भी अपन निकाल सकते हैं, कितना आएगा 4:1। अब देखो कॉमन क्या है, कॉमन a है सब में, तो a सेम होना चाहिए ना, a तो एक ही है तो वो सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसकी क्वांटिटी अलग अलग है। तो अपन लोग क्या करेंगे, इसमें जितना भी है जैसे कि 2 3 4 इनको सेम बनाना है इन नंबरों को। तो इनका एलसीएम है ना, 2 और 3 का एलसीएम 6, 6 और 4 का एलसीएम 12। तो इसको 12 बनाने के लिए 6 से इंटू कर दो, इसको 12 बनाने के लिए 4 से इंटू कर दो, और इसको 12 बनाने के लिए 3 से इंटू कर दो। तो ये बन जाएगा आपके पास 12:6, ये बन जाएगा 12:4, ये बन जाएगा 12:3। तो ये बी सी डी की वैल्यू हो गई। तो फाइनली ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी कितना आ गया अपने पास, 12:6:4:3। सो ये अपने पास फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है। बहुत ही कम समय आपको लगेगा एग्जाम में, इसकी प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से करिएगा। बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल मैं आपको कराऊंगा। थर्ड, तीसरे पे चलते हैं। a/2 बराबर b/3 बराबर c/4। अपने को क्या पता करना है, अपने को पता करना है फाइंड a रेशियो b रेशियो c। ये क्या होगा, ठीक है, a रेशियो b रेशियो c। तो अपन लोग क्या करेंगे, ऐसे सवालों में क्या करते हैं कि एक तरीका तो वही है, फिर से एक मेथड मैं आपको बता देता हूँ। मेथड 1 कि पहले इन दोनों को सेम कर लो। तो यहाँ से मैं a/b निकाल सकता हूँ, जो कि कितना आएगा 2/3। तो मेरे पास a रेशियो b आ गया 2:3। फिर यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, b/c, जो कि कितना आएगा 3:4। तो b रेशियो c मेरे पास आएगा 3:4। ऑलरेडी सेम है, ऑलरेडी सेम है, तो फिर सीधा आंसर आ गया a रेशियो b रेशियो c 2:3:4। एक मेथड तो हो गया ये, एक मेथड और है अपने पास ऐसे तरीके के सवालों को सॉल्व करने के लिए। a/2 b/3 c/4। अब इनका एलसीएम देखो, अब यहाँ पे एलसीएम आपको ध्यान से देखना है, किनका एलसीएम बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पर a के साथ क्या मल्टीप्लाई है, 1/2 1/3 1/4। इनका एलसीएम, किसी भी फ्रैक्शन का जब एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बहुत सारे अगर हैं, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर लेंगे और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर लेंगे। तो यहाँ पे इनका एलसीएम कितना आएगा, 1 1 1 का एलसीएम कितना आएगा 1, और 2 और 3 का एचसीएफ 1, 1 और 4 का एचसीएफ 1। एचसीएफ होता है कॉमन फैक्टर, कि कॉमन क्या आ रहा है, 2 और 3 में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, एक कॉमन है बस, तो एक हमने कॉमन ले लिया, वही 1 और 4 में एक कॉमन है। तो इसका एलसीएम कितना आ गया 1। अब इस 1 से इसको डिवाइड कर दो, तो 1 को जब 1/2 से डिवाइड करोगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, है ना। तो बेसिकली अपने पास a रेशियो b रेशियो c कितना आ जाएगा, सीधा सीधा 2:3:4, 2:3:4। क्योंकि यहाँ बहुत जल्दी ही ये चीज कॉमन आ गई थी, तो ये मेथड अभी आपको आसान लग रहा होगा, और बिल्कुल वाकई में ये मेथड ही अपनाना चाहिए। लेकिन कभी कभार जब कैलकुलेशन टफ हो जाएंगी, तब ये एलसीएम वाला मेथड आपको काफी फायदेमंद साबित होगा। जैसे मैं एक आपको सवाल और कराता हूँ। क्वेश्चन है 4a इक्वल्स टू 3b इक्वल्स टू 6c। फाइंड a रेशियो b रेशियो c। अब इसमें आप करोगे मेथड 1 लगा लो, देखो कितनी जल्दी होता है। a रेशियो b कितना आएगा 3:4, और b रेशियो c कितना आएगा 2:1। b को सेम बनाने का है, b को सेम बनाओगे तो ये इसको 2 से इंटू करना पड़ेगा बस। तो अपने पास ये आएगा 3:4:2। ये आ गया a रेशियो b रेशियो c, है ना। अब अगर हम एलसीएम मेथड इस्तेमाल करें, तो 4 3 का एलसीएम कितना होता है 12, और इसका भी 12। तो एलसीएम हो गया 12। 12 को 4 से डिवाइड करना 3, 12 को 3 से डिवाइड करो 4, 12 को 6 से डिवाइड करो 2। सेम आंसर, ठीक है। पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है ऐसे सवालों में, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर था हमारा ये चौथा।
हम चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, a प्लस बी रेशियो सी बराबर है किसके, 3:1 के। b प्लस सी रेशियो a बराबर है किसके, 7:3 के। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड a रेशियो b रेशियो c, ये अपने को फाइंड करना है। ठीक है, क्या क्या दिया मैंने, a प्लस बी रेशियो सी बराबर है 3:1 के, b प्लस सी रेशियो a बराबर है 7:3 के। तो अपने को क्या करना है, अपने को ये a रेशियो b रेशियो c जो है वो फाइंड करना है। देखो बहुत आसान है, अगर आप वैसे बेसिक तरीके से जाओगे तो मारे जाओगे, ठीक है, बेसिक तरीके से मत जाना, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। इनको अगर मैं जोड़ूं तो a प्लस बी प्लस सी ही आएगा, इसको भी जोड़ूं तो b प्लस सी प्लस ए मतलब a प्लस बी प्लस सी आएगा, है ना। तो यहाँ पे जोड़ने पे आ रहा है 4 और यहाँ पे जोड़ने पे आ रहा है 10। अब दोनों तरफ तो है a प्लस बी प्लस सी ही, लिख लेते हैं ना, a प्लस बी प्लस सी इधर आ रहा है 4 और इधर b प्लस ए प्लस सी मतलब लगभग a प्लस बी प्लस सी इधर आ रहा है 10। तो ये इधर तो है सेम चीज, इधर आ रहा है डिफरेंट, तो सेम बनाना पड़ेगा ना। तो कैसे सेम बनाएंगे, इसको 5 से इंटू कर दो और इसको 2 से इंटू कर दो। तो a प्लस बी रेशियो सी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 से, जैसे ही मैंने इसे इंटू किया 15:5, और b प्लस सी रेशियो ए ये कितना आ जाएगा, इसको जैसे ही मैंने 2 से इंटू किया, क्योंकि अपने को तो 2 से इंटू करना था, 14:6। अगर आप देखोगे तो a कितना आ गया, 6 आ गया, c कितना आ गया, 5 आ गया। अब b चाहिए मुझे, तो a प्लस बी जो आ रहा है वो 15 आ रहा है, जिसमें a तो 6 है तो b कितना होगा, 9 होगा। इससे कर लेते हैं, 9 प्लस 5 क्या 14 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो हमारे पास a रेशियो b रेशियो c कितनी आ गई, 6:9:5। तो इस तरीके से हम इन सवालों को कर सकते हैं। इस तरीके के बहुत सवाल आपको मिलेंगे एग्जाम वगैरह में भी, तो उसमें आप इसे कर लीजिएगा। हम अगले टाइप पे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप है अपने पास क्वेश्चन नंबर था ये हमारे पास 5, सो वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 6। अब ये जो टाइप है ये सैलरी और एक्सपेंडिचर को लेके है, तो इसका एक दो सवाल देख लेते हैं, बहुत आसान होता है ये भी। रेशियो बिटवीन सैलरी ऑफ A एंड B इज 5:6। A और B की सैलरी का रेशियो कितना है, 5:6, एंड रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर इज 3:4, और एक्सपेंडिचर कितना है, 3:4। दे सेव 1300 एंड 900, यानी दोनों जने 1300 रुपए और 900 रुपए बचाते हैं। फाइंड देयर इनकम्स, हमें क्या पता करना है, फाइंड देयर इनकम्स, हमें इनकी आय पता करनी है। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। सो बेसिकली हम इसमें क्या करेंगे, अपने पास दो लोग हैं ए और बी, इनका इनकम हमें दिया हुआ है, इनका एक्सपेंडिचर हमें दिया हुआ है, और इनका सेविंग दिया हुआ है। एक चीज अपने को ध्यान रखना है कि मैं जितना भी कमाता हूं उसके बाद या तो मैं उसे खर्च करूंगा या फिर उसे बचाऊंगा। तो इनकम इज ऑलवेज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, इनकम में से सेविंग हटा दो तो जो आपने खर्चे किए वो निकल जाएंगे, या इनकम में से खर्चे हटा दो तो जो आपने सेविंग किए वो आ जाएंगे। तो ए और बी का सैलरी का रेशियो कितना था, 5:6, तो ये 5 और ये 6। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना था, 3:4। अब ये बचा कितना रहे, ये बचा रहे हैं 1300 रुपए और ये बचा रहे हैं 900 रुपए। ठीक है, तो बेसिक बात ये है कि अगर मैं इनकम को एक्स ले लूं और एक्सपेंडिचर को वाई ले लूं, ठीक है, तो जो बेसिक मेथड कहता है वो तो ये कहता है, मैं बेसिक मेथड बताता हूँ, मेथड 1, कि इन दोनों को जोड़कर 5x प्लस 3y इक्वल टू 1300, है ना, या उल्टा कर दिया मैंने, उल्टा कर दिया मैंने। हमें एक्सपेंडिचर में से, इनकम में से हमें एक्सपेंडिचर क्या करना होगा, माइनस करना होगा, 5x माइनस 3y, और ये हो जाएगा 6x माइनस 4y।
इक्वल टू 900। अब इनको आप सॉल्व कर लो, एक्स और वाई मिलेंगे, इनकम और एक्सपेंडिचर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो एक मेथड तो ये है इक्वेशन बना के सॉल्व करना है, लेकिन इसमें लगेगा टाइम। तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा छोटा मेथड इस्तेमाल करते हैं। छोटा मेथड क्यों इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी तो पास करना है ना। तो मेथड टू क्या होगा अपने पास, देखो अगर मैं इनकम में से सेविंग हटा दूं तो मुझे एक्सपेंडिचर ही मिलेगा ना। तो मैंने 5x माइनस 1300 किया और इसको डिवाइड किया 6x माइनस 900 से। सो आई गेट द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर विच इज इक्वल टू 3:4। सो 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, 20x माइनस 5200, 18x माइनस 2700। So we have 2x and here we have 2500, right? So x equals to अपने पास कितना आ गया, 1250। x 1200 जैसे ही 50 आ गया, आप इनकम पे रखना तो यहाँ रख लो, मल्टीप्लाई कर दो इसको 5 से और इसको भी 6 से, तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है, कितना इजी था ना, बहुत इजी था आई थिंक, राइट? तो इससे झटके में आंसर निकलेगा आपका, यहाँ भी आंसर निकलेगा, लेकिन वही थोड़ी बहुत मुशक्कत है और कुछ नहीं। अगर नंबर टफ दे दिएगा तो फिर आप वहाँ पे उलझ के रह जाएंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है हमसे, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। ठीक है, रेशियो ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ ए, बी एंड सी आर 16 रेशियो 12 रेशियो 29 and their savings is 20%, 25% and 40%. If sum of their incomes is 1,53,000, then find income of A, then find income of A। तो अब हम क्या करेंगे, बहुत ही आसान तरीका करेंगे कि अगर ए बी सी का हमें एक्सपेंस का रेशियो कितना दे रखा है, 16:12:29, और उसकी जो सेविंग्स है वो कितनी है, 20%, 25%, 40%। इफ सम ऑफ देयर इनकम्स इज इतना, तो हमें ए का इनकम बताना है। 3 लोग हैं अपने पास, इधर लिख देता हूं इनकम, इधर एक्सपेंडिचर, इधर सेविंग्स। तो इन सेविंग्स का रेशियो है 16:12:29। अब ए बचाता है 20%। 20% का मतलब अगर फ्रैक्शन में देखें तो 1/5, 20/100 1/5। मतलब 5 रुपए कमा रहा है तो 1 रुपए बचा रहा है, तो खर्चा कितना कर रहा है, 4 रुपए का। ठीक है, ऐसे भी इसे समझ सकते हैं। 25% यानी 1/4, 4 रुपए कमा रहा है तो 1 रुपए बचा रहा है, खर्चा कितने का कर रहा है, 3 रुपए का। 40%, 40% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 2/5। 5 रुपए कमा रहा है तो 2 रुपए बचा रहा है, खर्चा कितने रुपए का कर रहा है, 3 रुपए का। राइट, इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो अगर आप ध्यान दो तो हमारे पास एक्सपेंस का रेशियो कितना आ रहा है, 4:3:3। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसको अगर मैं 4 से इंटू कर दूं तो 16 हो जाएगा, इसको 4 से इंटू कर दूं तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और इसको 4 से इंटू कर दूं तो भी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, है ना। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। इस इन सभी को हमें 4 से इंटू करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखो ना, यहाँ पर गैप कितने का चल रहा है, यहाँ पर गैप है इनके पास 1 का, यहाँ गैप कितने का है, 4, और यहाँ गैप कितने का है, 17 का। ठीक है, तो हमारे पास इनकम को भी मैं क्या करता हूँ, 4 से इंटू कर देता हूँ। 4 से इंटू करूंगा तो ये हो जाएगा 20, 4 से इंटू करूंगा ये हो जाएगा 16, 4 से इंटू करूंगा ये हो जाएगा 20। ठीक है, कोई दिक्कत? सो बेसिकली इस क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज सही कर लेना, यहाँ पे ये दिस इज 9, दिस इज नॉट 29, वरना कुछ इक्वेशन मेल नहीं खा रही है। हाँ,
अब शायद थोड़ा सा मेल खा जाए, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे सेविंग, इसको 4 से इंटू करना था, इसको भी 4 से इंटू करना था, और इसको अपन को 3 से इंटू करना था, ठीक है। तो ये आ जाएगा। इसी तरीके से इसको हम 4 से इंटू करेंगे तो इनकम हो जाएगी 20, इसको 4 से इंटू करेंगे यहाँ हो जाएगा 16, इसको 3 से इंटू करेंगे यहाँ हो जाएगा 15, ठीक है। अब हमें क्या बोला हुआ है, हमें बोला हुआ है कि जो टोटल इनकम है वो कितनी है, 1,53,000। तो अब ये देखो, ये इनकम ही है ना टोटल, इनको जोड़ लो। तो 20 + 15 35, 35 और 16 कितना होता है, 51। तो 51 बराबर है 1,53,000 के। तो 17,3 17,9, तो एक बराबर हो गया 3,000 के, है ना। एक बराबर हो गया 3,000 के। तो एक इनकम कितनी है, 20, 20 से इसको इंटू कर दो, तो ये हो जाएगा 60,000। तो एक ही इनकम क्या हो जाएगी, 60,000 रुपीज। क्लियर। कैसे किया हमने, दोबारा समझा देता हूं। हमें एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ था 16:12:9, नॉट 29, 9 था, इसी वजह से थोड़ा कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ। तो ये अपने पास 9 था। ए सेव कर रहा था 20%, दैट मीन्स 1 और 5। 1 रुपया बचा रहा है, 5 रुपया कमा रहा है, 4 रुपया खर्च कर रहा है। 25% 1/4, 4 रुपया कमा रहा है, 1 रुपया बचा रहा है, 3 रुपया खर्च कर रहा है। 20% 2/5, 2 रुपया बचा रहा है, 5 रुपया कमा रहा है, 3 रुपया खर्च कर रहा है। तो अगर अपन देखें कि 16, 12 और 9, तो ये इसके 4 टाइम 3 टाइम है। तो मुझे इनकम को भी 4 और 3 टाइम करना पड़ेगा। तो वही मैंने करके इनकम का रेशियो निकाल लिया, टोटल कर लिया, टोटल करने के बाद फिर ए का इनकम बड़े आसानी से आ गया। क्लियर। चलो आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। यह है क्वेश्चन नंबर अपने पास 8वां। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है अपने पास, रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ A ratio B is 2:3. If 12,000 is increased in the salary of each, then ratio becomes 40:57. Find salary of both. Find salary of both. तो अपने को क्या करना है, बहुत आसान है कि ए और बी की जो सैलरी का रेशियो है वो कितना है, 2:3। दोनों की सैलरी में 12,000 इंक्रीज कर दिए, तो मतलब सैलरी को एक्स ले दो। तो बेसिक मेथड क्या कहता है, बेसिक मेथड कहता है कि 2x में भी 12,000 जोड़ दो और 3x में भी 12,000 जोड़ दो, और ये रेशियो कितना हो जाएगा, 40:57। फिर कैलकुलेट x और फिर हमें सैलरी मिल जाएगी। तो ये तो हो गया एक मेथड। अब ये मेथड बहुत है लंबा, तो अब हम दूसरे मेथड पे चलते हैं। देखो यहाँ लगाओ दिमाग, 12,000 दोनों की सैलरी में जोड़ा गया है, ठीक है। मान लो मैं कमाता था, सपोज करो 30,000 या 20,000, मेरा एक दोस्त कमाता था 30,000, तो मुझसे कितना ज्यादा था सैलरी में, 10,000 ज्यादा था। अब दोनों की तनख्वाह 12,000 बढ़ गई, तो मेरी हो गई 32,000, उसकी हो गई 42,000। अभी भी दोनों का डिफरेंस कितना है, सेम ही है ना। मेरे और उसके बीच का तनख्वाह का डिफरेंस जो पहले था वो भी है, क्योंकि सेम अमाउंट बढ़ा है हमारा। तो बाद में जो हमारा अमाउंट हो गया वो किस में हो गया, सैलरी 40:17 में। तो डिफरेंस देखो, यहाँ डिफरेंस 1 का है, यहाँ डिफरेंस 17 का हो गया। तो ये तो सेम होना चाहिए क्योंकि सेम अमाउंट बढ़ा है। तो मैं इसको क्या करूंगा, 17 से मैं इसे मल्टीप्लाई कर लूंगा। तो 17 से जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो रेशियो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 34:51। 34:51 आ जाएगी, है ना। ये मेरे पास रेशियो आ गई, ए रेशियो बी 34, और ये हो गया 40, ये 57। तो अब यहाँ पे अगर आप सम देखोगे, मतलब यानी डिफरेंस देखोगे तो सेम आ रहा है। अब यहाँ देखो कितने का इंक्रीज हुआ, 6 का, 6 का इंक्रीज हुआ है ना। ये इंक्रीज कितने का बता रहा है, 12,000 का।
तो 6 हो जाएगा 12,000 के बराबर, 1 हो जाएगा 2,000 के बराबर। तो इसको 2,000 से इंटू कर देंगे, तो जैसे ही 2,000 से इंटू करेंगे तो 68,000 आ गई ए की सैलरी, बी की कितनी आ गई 1,02,000, ये आ गई बी की सैलरी। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है इन सवालों को कर सकते हैं बिना किसी रुकावट के। सैलरी वाले क्वेश्चंस मैंने आपको लगभग लगभग जो है प्रैक्टिस करा दिए हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, दैट इज 9th क्वेश्चन। क्या है 9th क्वेश्चन हमारे पास? रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन अर्थ is 1:2 and ratio in southern hemisphere is 2:3. Find ratio of land and water in northern hemisphere. रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो बेसिक क्या है हमारे पास? बेसिक यही है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान से आप देखना कि रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन द अर्थ इज 1:2। तो ये मैंने बना लिया अर्थ। ठीक है, अर्थ थोड़ा अच्छा बनाते हैं, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, तो अर्थ को थोड़ा बढ़िया बनाते हैं। ये लो बन गया अर्थ। ठीक है, और इसको हमने दो भागों में बांट लिया, नॉर्दर्न एंड सदर्न। तो ये हमने बांट लिया जी दो भागों में। एक हो गया ऊपरी भाग नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और एक हमने बांट लिया सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर सदर्न हेमिस्फेयर। तो पूरे जो लैंड और वाटर है पृथ्वी पर वो किस रेशियो में है? 1:2। मतलब टोटल बोलूं तो 3, है ना? टोटल क्या बोलूं? 3। तो ये है लैंड और ये है वाटर। तो मैं इसको कुछ वैल्यू अज्यूम कर लेता हूँ। सपोज लैंड है 10, वाटर है 20, तो टोटल वैल्यू कितनी है? 30। ये 30 जो है इस पूरे की वैल्यू है, इस पूरे की वैल्यू है 30, जिसमें से 10 लैंड है, 20 वाटर है। ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर में ये रेशियो कितना होता है? 2:3। अब देखो सदर्न हेमिस्फीयर तो सिर्फ ये नीचे वाला पार्ट है ना, नीचे वाला पार्ट सदर्न हेमिस्फीयर है। तो 30 अगर टोटल है तो 15 इधर होगा और 15 इधर होगा। अब इस 15 को 2:3 में बांटो, तो 2:3 में बांटने का मतलब है ये हो गया 5 बराबर 15, इनका सम 5 होता है ना, 1 बराबर 3, तो 2 बराबर 6 और 3 बराबर 9। तो ये आ जाएगा 6 और 9। तो 6 हो गया आपका लैंड, 9 हो गया आपका वाटर। आपके पास लैंड टोटल कितना था? 6। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कितना होगा लैंड? 4। वाटर कितना था? 20। तो ये 9 तो यहाँ चला गया, तो बचा कितना? 11। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड वाटर का रेशियो कितना होगा? 4:11। सो दिस इज द आंसर, 4:11। क्लियर है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ध्यान से करना क्योंकि इसमें थोड़ी सी गलती होने के चांसेस हो जाते हैं जनरली, राइट? चलो, तो अगले फिर वीडियो में अगली बातें करेंगे। इस वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही।